अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखें, इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर दिया था कि एचएससी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एचईसी के टेस्ट के जो होंगे वो कौन-कौन से होंगे। बायोलॉजी के बारे में बात किया था हमने और अभी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स अक्सर मैसेज कर रहे थे कि आप बता दें कि ये जो है कौन-कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। और इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। कि फ़िज़िक्स के लिए कौन से हैं, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री सेम इसी तरह। और मुझसे भी अक्सर पूछ रहे हैं आप लोग कि आपको सारा ये कैसे पता, आप कौन हैं, ये वो। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, लोरेलाई मेडिकल कॉलेज से और मैं बलूचिस्तान से हूँ। तो एज़ मेडिकल स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है कहीं न कहीं किसी फ्रेंड से, किसी एचएससी के मेंबर से, तो उनसे पूछ कर ही आपको आपके लिए वो मटेरियल हम लोग जो है चैनल में अपलोड कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में मेरे पास यहाँ पर बुक है, ठीक है? मैं लिखूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और सेकंड ईयर की बुक नहीं है इसलिए मैं लिखूँगा। फर्स्ट ईयर के लिए आपको बुक से ही मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, आपने मेजरमेंट चैप्टर्स जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं, कभी ना सवाल आएगा, आया भी 1-2 आएगा, नहीं आता, ठीक है? आप स्किप कर सकते हैं। वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। फ़ोर्स एंड मोशन के डेफिनिशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनका न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन अलबत्ता ज़्यादा नहीं आता। इनके डेफिनिशंस वगैरह अच्छी तरह देख लेना। वर्क एंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज़ भी आते हैं और इनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन के आते हैं सवाल ज़्यादा, ठीक है? थोड़ा बहुत इसको देख लेना। फ्लूइड डायनामिक इतने नहीं आते, लेकिन लास्ट में इसके 2 दिए होंगे टॉपिक्स, उसको थोड़ा बहुत देख लेना। ऑसिकल्स इम्पोर्टेंट है, ऑसिकल्स नहीं, वेव इम्पोर्टेंट है। ऑसिकल्स में थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन ज़्यादा नहीं आता, ठीक है? वेव्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ मैं बोलता हूँ इम्पोर्टेंट है तो उसको पूरा पढ़ना है, जहाँ मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत देख लेना तो आप लोगों ने वहाँ जाकर मेन टॉपिक्स देखने हैं, ठीक हो गया? बाकी इतना ख़ास कुछ फर्स्ट ईयर में है नहीं। अब हम सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स की बात करेंगे, ठीक है? सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में आपने जो मेन ज़्यादा फ़ोकस रखनी है या अच्छी तरह पढ़ना है ना, आपके पास पहला टॉप चैप्टर होगा, ठीक है? मेरे पास यहाँ पर मोबाइल में है सारा। आपके पास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखें, फ़िज़िक्स सेकंड ईयर पूरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन इम्पोर्टेंट्स में भी आपने मेन निकालने हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करना है आपने? आपने इसके अंदर न्यूमेरिकल्स के लिए जो फ़ॉर्मूला दिए हुए होते हैं ना, ठीक है? क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना आप वन बाय वन सबको पढ़ें, ए टू ज़ेड सबको देखें, इतना टाइम नहीं है। आपने इनके फ़ॉर्मूलाज़ देखने हैं और डेफ़िनिशन थोड़ा बहुत देखना है। फिर दूसरा चैप्टर है, मैं फेडरल बोर्ड बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, आपने करंट के डेफ़िनिशंस देखने हैं और एसी-डीसी करंट में क्या फ़र्क है वो देखना है और किस तरह इसकी भी जो फ़ॉर्मूलाज़ है ना, वो देखना है आपने, क्योंकि इसके फ़ॉर्मूला में से अक्सर आधा एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है करंट वाले चैप्टर से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म भी अब देखो ना, सारे ऐसे चैप्टर्स हैं कि हम चाहकर भी इनको छोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, इसके अंदर आपने डेफ़िनिशंस अच्छे पढ़ने हैं, इसके अंदर 1-2 लॉ दिए होंगे, उन लॉ के थ्रू इनका जो डेरिवेशन होगा, लास्ट फ़ॉर्मूला होगा, उसको आपने स्किप नहीं करना, उसको अच्छी तरह पढ़ना है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें भी आपने इंड्यूस करंट वगैरह ये देखने हैं, ठीक है? और अल्टरनेटिव करंट जो है, ये न्यूमेरिकल के हिसाब से कुछ भी ना करो, लेकिन एसी यानी अल्टरनेटिव करंट का जो चैप्टर है, उसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह करना है, ठीक हो गया? और फिज़िक्स एंड सॉलिड की बात होगी, तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत देख लेना, ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको आपने स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा आपके पास डाउन एंड मॉडर्न फिज़िक्स है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसमें भी कुछ इतना नहीं है, थोड़ा बहुत आप डेफिनिशन देख लेना। न्यूक्लियर फिज़िक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
तो न्यूक्लियर फिजिक्स आपने मिस नहीं करना, थोड़ा इनको देख लेना है, ठीक है। तो सुपरफिशियली बात यही हो सकती है फिजिक्स के बारे में। अब हम सेकेंड ईयर मतलब अब हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए भी मैंने किताब ही अरेंज किया है ताकि आपके लिए टाइम बच जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सॉरी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में देखें, सबसे पहला टॉपिक या चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है स्टीशियोमेट्री का, जो कि इम्पॉर्टेंट है जस्ट फॉर मोल। और अगर मोल से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आपने इसको जस्ट मोल के हिसाब से थोड़ा बहुत इसका मतलब वही कि मोल कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला देखना है। सेकेंडली एटॉमिक स्ट्रक्चर नॉट इम्पॉर्टेंट मच, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक आधा सवाल लाजमी आता है। क्वांटम नंबर से एक सवाल ज़रूर आता है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। आगे जाते हैं अगर, तो यहाँ पर है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें आपने इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये देख लेना है और बॉन्ड करेक्टरिस्टिक देख लेना, ठीक है। ये हो गया। शेप ऑफ मॉलिक्यूल अक्सर आता है, एक मॉलिक्यूल दिया होता है, बताते हैं कि इसका शेप क्या होगा, ठीक है। ये देख लेना है। उसके बाद गैसेस का चैप्टर लॉ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिसमें आइडियल गैसेस हो गए, ठीक है। और चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, इनके लॉज अच्छी तरह देख लेना है आपने। और इसके अलावा डाल्टन्स वंडर वाल फोर्सेस वगैरह, इनको आपने अच्छा पढ़ना है। तो नेक्स्ट में हमारे पास आता है लिक्विड्स। लिक्विड्स नोच नॉट मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो आप अगले तरफ जा सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स में आगे आप केमिकल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, इसको आपने मिस नहीं करना, अच्छी तरह देख लेना है। और आगे आप जा सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके लिए तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक लफ्ज़ भी इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से लाजमी 2 सवाल आते हैं, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स के लिए भी आप थोड़ा बहुत कैटालाइसिस वगैरह ये देख लेना। तो ये हमारी बात होगी। थर्मोडाइन आगे है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में भी आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री नॉट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भी आप सिलेक्टेड कर सकते हैं। हेज़ेस लॉ वगैरह देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हाँ इसमें आपने ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पर हो रही है, और इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, पढ़ना है। ये बात हो गई। अब हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। देखिए, मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद है आप सब ज़्यादा नहीं, कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मेहनत है वो सारे स्टूडेंट्स के काम आ जाए। और अगर आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तभी मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की। उसमें पहला चैप्टर आपको मिलेगा एस-एन-पी ब्लॉक वाला। इसको आप, ये अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, चलो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। एस-एन-पी ब्लॉक, एस-एन-पी ब्लॉक, इसमें नॉट मच इम्पॉर्टेंट, कोई ख़ास नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें आप डायरेक्टली अगर आ भी जाए ना, तो आप आ जाए ना, इसके लिए डायरेक्टली मैं कहूँ तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आ जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स का जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और बुक की क्या करना है, एक्सरसाइज अच्छी तरह पढ़ना है, सिंपल, ठीक है। दूसरी, आपने अल्काइल हैलाइड्स नॉर्मली पढ़ने हैं, ज़्यादा झंझट में नहीं जाना। हाँ, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्डिहाइड, इसके अलावा क्या है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, साथ एक चैप्टर है, ठीक है। कीटोन्स, अल्कोहल हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक हो गया। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आप छोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ के लिए एक आधा आ जाता है, कभी पढ़ लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ट्रांजिशनल एलिमेंट, ठीक है, एक चैप्टर होगा। ये फेडरल में तो देखें यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। पता नहीं क्यों मेंशन नहीं है, या इसके अंदर ही होगा कहीं ना कहीं, लेकिन ट्रांजिशनल एलिमेंट मुझे याद है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ट्रांजिशनल एलिमेंट। अब मुझे याद नहीं है फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, ठीक है। जहाँ पर भी है तो इस चैप्टर को आपने मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
तो ये हमारे पास एक ऐसी डिस्क्रिप्शन होगी कि आप देखो यार, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा बुक पढ़ लें। अगर आप इनको भी अच्छा पढ़ लेना, यकीन के साथ कहता हूँ कि आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएँगे। क्योंकि आपके पास ना इतना टाइम है, ना आप लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पढ़ सकते हैं। तो इनको पढ़ लेना, लेकिन बायोलॉजी में मैंने कहा था कि आप डीएनए एंड क्रोमोसोम वाला चैप्टर्स पढ़ लेना अच्छी तरह, ठीक है? जबकि वो पीएमसी सिलेबस में नहीं था। लेकिन एचएससी में कोई ख़ास सिलेबस भी नहीं है, तो उसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक अगर वाक़ई आप लोग करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे इस कॉन्टैक्ट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो ट्रिक के लिए भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है? कि उस चैप्टर के साथ हम क्या करें, ठीक है? उसके पास एक बेहतरीन टिप है मेरे पास, वो आप सब कर सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये जो वीडियो है मतलब एक और वीडियो मैं अपलोड करूँ, जिसमें एक मोटिवेशनल वीडियो लेक्चर हो आप सब स्टूडेंट्स के लिए कि क्या जो सिलेक्टेड नहीं मतलब जिन्होंने एमडी-कैट फ़ेल है उनका, क्या वो अपीयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते? फर्स्ट ईयर वाले अपीयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते? उनका जवाब भी दिया जाए और आपको थोड़ा बहुत इंस्पायर भी किया जाए, ताकि आप लोग अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर जाएँ। तो गुड लक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उम्मीद है आप स्टूडेंट्स भी मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।